हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हेयर। सो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि अगर आपको सिंगापुर आना है तो क्या आपके लिए सिंगापुर आना सही रहेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको आपका मोटिव सेलेक्ट करना है सबसे पहले, कि आपका मोटिव क्या है। क्योंकि बेसिकली लोगों के 3 मोटिव होते हैं सिंगापुर आने के पीछे, कि जो कि आपने वीडियो में सुना ही होगा। तो उसमें से आपका कौन सा मोटिव है। और मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था, तो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आए कमेंट्स में। किन्हीं लोगों ने किए हैं दैट टाइप ए, टाइप बी या टाइप सी। तो उसके बेसिस पे अब मैं आपको तीनों के आंसर्स बताने वाला हूँ कि अगर आपका टाइप ए, बी या सी है तो आपको क्या करना है। तो आज हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था 3 रीज़न्स जिसके कारण बच्चे स्टूडेंट सिंगापुर आते हैं। और आपको अलग अलग आपके जो 3 मोटिव हैं, 3 कारण हैं, उन तीनों कारण के लिए आपको अलग अलग प्लानिंग करके आना पड़ेगा। अगर आपकी प्लानिंग आपके मोटिव के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करके नहीं आए हो तो आप सिंगापुर में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आप जो सोच के आ रहे हो वो शायद ना हो पाए। ठीक है, तो आपको किस हिसाब से प्लानिंग करनी है, मैं उन तीनों मोटिव के बारे में आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं एक ऐसा कारण जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो बच्चों का रीज़न होता है सिंगापुर आने का, वो है बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेकर के आना चाहते हैं और शॉर्ट टाइम में पैसा कमा करके बैक टू इंडिया जाना चाहते हैं। ये सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोटिव है। यहाँ पे धूप लग रही है तो मैं अपनी सीट चेंज करता हूँ। ओके जी, तो अगर आपका भी मोटिव यही है तो आपको किस हिसाब से प्लानिंग करनी है, हम इसके बारे में बात करना। पॉइंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब कॉलेज एडमिशन की जब बात आती है तो ज़्यादातर बच्चे जो भी एजेंट्स के थ्रू फाइल लगवाते हैं वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा एजेंट जो है हमें किस कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहा है। इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, अगर आप सिंगापुर एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कॉलेज के ऊपर ही। आपका कॉलेज कैसा है, आपका कॉलेज कौन सा है, इस चीज़ पे ही आपका सक्सेस रेट डिपेंड करेगा कि आप जो सोच के आए हो वो कर पाओगे या नहीं। अब ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आप यहाँ पे आए थे पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टाइम पे, और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल STEI कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, या फिर आपने ऑस्ट्रेलेशिया एक कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लिया, और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो बच्चे यहाँ पे अपना सेटल होना चाहते हैं या कोई फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ये कॉलेजेस उनके लिए हैं। लेकिन अगर आपका एडमिशन इन कॉलेज में हो गया है तो फिर आपका जो टारगेट है शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इन कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, असाइनमेंट्स बनवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, उसमें आपको प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अटेंडेंस 90 to 95% आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के आपको रोज़ ही जाना पड़ता है। अगर आप 1 या 2 दिन भी एब्सेंट हो जाओगे, तीसरे दिन आपको MC लानी पड़ेगी, आपको मेडिकल बनवाना पड़ेगा, वो शो करना, काफ़ी सारे लफड़े हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज की एक्टिविटीज़ में ही चला जाएगा। और जब आपका इतना सारा टाइम कॉलेज एक्टिविटीज़ में जा रहा है तो आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एक और प्रॉब्लम है कि इन कॉलेजेस की जो टाइमिंग है, अगर आपको डे टाइमिंग मिल गई है, मतलब 12 से 3 या 3 से 6 बजे की टाइमिंग मिल गई है, तो फिर आप काम कब करोगे? क्योंकि डे शिफ्ट्स में ही ज़्यादा काम मिलता है, ज़्यादा पैसे वाला काम मिलता है। तो फिर आप सीधी सी बात है पैसे नहीं कमा पाओगे। तो इसीलिए इस कहानी का जो समरी निकल के आती है वो ये है कि कॉलेज का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हो और फिर बच्चे यहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई सिंगापुर में तो मत आओ, सिंगापुर में बहुत परेशानी है, पैसे नहीं कमा सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करके नहीं आए हैं तो वो परेशान हो गए हैं, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और फिर कहते हैं भाई सिंगापुर मत आओ, सिंगापुर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम सिंगापुर में नहीं, प्रॉब्लम आपकी प्लानिंग में थी, ठीक है। ये रीज़न हो गया। तो आपको कैसा कॉलेज लेना है? आपको ऐसा कॉलेज लेना है, एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एग्जांपल बता दूँ, किंगस्टन हो गया, IMSC हो गया, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में आप एडमिशन लीजिए। इसमें अटेंडेंस का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं होता है, एग्ज़ाम कोई टफ़ नहीं होते हैं, ज़्यादा असाइनमेंट्स कुछ नहीं होता है, तो आपको टेंशन फ्री होते हैं। कई बार ऑनलाइन क्लासेस होती हैं 50, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें टोटल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपको कॉलेज जाना ही नहीं है, मतलब आप दिन भर फ्री हो। अगर आप दिन भर फ्री हो तो आप दिन भर फुल टाइम जॉब कर सकते हो, तो अच्छा खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो कॉलेज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों की तैयारी करके आनी पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे सेविंग पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है तो पैसा सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने से ही नहीं ज़्यादा पैसा बनता है। पैसा आप कम खर्च करोगे तो भी आपकी सेविंग होगी, तो भी पैसा बनता है, और लोग इस पे कम ध्यान देते हैं, ठीक है। मैं सेविंग में काफ़ी बिलीव करता हूँ। तो सेविंग आपको यहाँ करनी पड़ेगी सिंगापुर में। और जो सबसे बड़े मेजर खर्चे होते हैं सिंगापुर में, वो है एक फूड एक्सपेंस, खाने का खर्चा। क्योंकि बाहर आप अगर रोज़ रोज़ खाओगे तो दोस्त आप बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे 100% सेल्फ़ कुकिंग करनी पड़ेगी। खुद का खाना आपको खुद फ्लैट पे आपको बनाना पड़ेगा। तो आप उसकी तैयारी से आइए। देखिए, इस चीज़ की पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी ग्रोसरी से बैग भर लीजिए, ग्रोसरीज़ लाइए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरीज़ काफ़ी महंगी हैं। जब आप यहाँ आ जाओगे और अगर आपने ग्रोसरीज़ जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आप आने के बाद मुझे याद करोगे। तो तैयारी से आइए थोड़े से। अगर आप चाहें तो मल्टीपर्पज़ यूटेंसिल्स ले आइए, राइस मेकर ले आइए, इंडिया से सस्ता मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीद के लाइए और यहाँ पे सेल्फ़ कुकिंग करिए, ठीक है। उस हिसाब से थोड़ी सी आप आपका सामान लाइए ताकि आप यहाँ पे सेल्फ़ कुकिंग कर सकें। पॉइंट नंबर 3, डू सेविंग्स। यहाँ पे फालतू खर्चे मत करो, क्योंकि सिंगापुर इज़ वन ऑफ द महंगी कंट्री है, बहुत कॉस्टली कंट्री है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप कुछ भी फालतू खर्चे ना करें। सिंगापुर में आप जब काम करेंगे तो आपको अलग अलग पेमेंट के काम मिलेंगे, अलग अलग पे रेट के जो जॉब्स मिलेंगी। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे पता करते रहिए, क्योंकि आपका मोटिव ही है यहाँ पे अर्न करना। तो आप ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स देखिए जिसमें ज़्यादा इनकम होती हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि वो जॉब्स कैसी हैं, लेकिन आप ये एक पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। पॉइंट नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ फ्लैट या रूम रेंट आप जो भी करेंगे वो पहले से पता करके आइए, क्योंकि अभी सिंगापुर में सीन क्या हो गया है कि रूम रेंट अगर आप देखने जाते हैं तो थोड़ा सा महंगा हो गया है, ठीक है। तो ये आप आने से पहले ही सेट करके रख लीजिए, आपके एजेंट के थ्रू या आपके फ्रेंड्स अगर सिंगापुर में हैं, या आपको मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन आप इसकी अरेंजमेंट पहले से करके रखिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे उसके बाद रूम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, ठीक है। तो आप आने से पहले ही अरेंजमेंट्स करके रखिए, क्योंकि आपको अलग अलग और सस्ते भी मिल जाते हैं, बस ढूंढना पड़ेगा, है ना। थोड़ा आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो रूम रेंट पे आप काफ़ी फोकस करो, क्योंकि रूम रेंट एक मेजर खर्चा है सिंगापुर में। तो अगर आप उसमें से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं तो आपकी काफ़ी सेविंग होगी। तो रूम रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पॉइंट नंबर 5, अगर आप यहाँ पे इनकम करने के लिए आ रहे हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख के आइए कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। क्योंकि आप दिन भर क्योंकि अगर आपका कॉलेज ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, या कभी आपका कॉलेज ऑफलाइन लग रहा है और ऑनलाइन है, तो मतलब कुल मिला के आपको कभी ना कभी कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। तो आपको कॉलेज भी जाना है, प्लस काम पे भी जाना है, प्लस सेल्फ़ कुकिंग भी करना है, क्लोथ मेंटेनेंस और काफ़ी सारे आपके जो पर्सनल काम है वो आपको करना है। तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख करके आइए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको आने के बाद समझ में आएंगी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें कि आप अच्छे से तैयारी करके आइए, जिससे कि आपके यहाँ पे फालतू खर्चे ना हो, आपकी सेविंग हो और आप जो सोच के आए हैं वो पूरा हो सके।